शुरुआत में केवल मौन था और उसी मौन से उत्पन्न हुए थे कुबेर देव, खजाने के रक्षक, संतुलन के रक्षक। उनका स्वर्णिम स्पर्श आकाश को आकार देता था। उनकी इच्छा समृद्धि के धागों को बुनती थी और उनका हृदय सभी के कल्याण के लिए धड़कता था। परंतु उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी, क्योंकि संसार का संतुलन एक मनुष्य पर निर्भर था, राजा हरीश। समय का पहिया घूमा और राजा हरीश के लिए एक दिव्य आह्वान हुआ। कुबेर देव ने उन्हें चुना क्योंकि उनका दिल सच्चाई और न्याय से भरा था। लेकिन क्या वह तैयार थे? केवल समय ही इसका उत्तर दे सकता था। राजा हरीश की यात्रा एक संकेत से शुरू होती है, जब ओरेकल ने उन्हें भविष्य की राह दिखाई। एक पुरानी भविष्यवाणी ने कहा था कि उनका निर्णय ब्रह्मांडीय संतुलन को बदल सकता है। क्या वह इसे समझ पाएंगे? कुबेर देव ने अपना दिव्य रूप राजा हरीश से प्रकट किया। स्वर्णिम आभा और आकाशीय ऊर्जा से घिरे उनका अस्तित्व अद्भुत था। उन्होंने राजा को चमत्कारी शक्ति का आशीर्वाद दिया, समृद्धि और दीनहीन की सहायता करने की शक्ति। राज परिवार में जन्मे हरीश महानता के लिए नियत थे, लेकिन केवल कष्टों, विनम्रता और ज्ञान के माध्यम से वे उन्नति कर सकते थे। कुबेर देव की दिव्य शक्ति ने उन्हें आह्वान किया, क्योंकि केवल एक शुद्ध हृदय वाला शासक ही राज्य की सच्ची संपत्ति को खोल सकता था। शांति, समृद्धि और शाश्वत संतुलन की संपत्ति। हर महान कार्य में बाधाएं आती हैं और राजा हरीश को पहली बार यह अनुभव हुआ। एक घातक तूफान ने राज्य को घेर लिया। यह केवल प्रकृति का क्रोध नहीं था, बल्कि एक परीक्षण था, राजा की आंतरिक शक्ति का। राजा हरीश ने अपनी हिम्मत दिखाई और तूफान का सामना किया। यह केवल एक भौतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उनके दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। क्या वह उस आधिकारिक मार्ग का पालन कर पाएंगे जिसे कुबेर देव ने उनके लिए तैयार किया था? समय आया जब राजा हरीश ने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। उन्होंने कुबेर देव की इच्छा को अपने हृदय में स्वीकार किया, जानकर कि यह केवल उनके प्रजाओं के कल्याण के लिए था। यही वो क्षण था जब एक सच्चे शासक का जन्म हुआ। कुबेर देव ने राजा हरीश को एक दिव्य आशीर्वाद दिया जो सोने से भी कीमती था, धैर्य, समझ और शक्ति। यह आशीर्वाद राजा को अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की नई दिशा दिखाने वाला था। कुबेर देव 1000 सूर्यों के समान सौम्य राजा हरीश को संपत्ति का उपहार देते हैं, जो सोने से नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि से जुड़ा है। यह धन वह नहीं था जिसे राजा ने खोजा था, बल्कि यह उनके प्रजाओं की समृद्धि, शांति का स्थायी वंश था जो युगों तक गूंजता रहेगा। लेकिन हर आशीर्वाद के साथ विरोध भी आता है। एक अंधी शक्ति धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, जो राज्य के समृद्धि को नष्ट करना चाहती थी। राजा हरीश के लिए अगली चुनौती आ रही थी। क्या वह इसे रोक पाएंगे? राज्य में एक नया खतरा था। शक्तिशाली शत्रु राजा हरीश के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा और सत्य का युद्ध था। क्या राजा हरीश अपनी प्रजा के लिए इसे पराजित कर पाएंगे? राजा हरीश को एक बार फिर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार होना पड़ा। युद्ध का मैदान अब उनकी परीक्षा था, न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि अपने अंदर की शक्तियों से भी। उनका नेतृत्व अब केवल तलवारों से नहीं, बल्कि ज्ञान से होगा। सबसे महान शासकों को न केवल तलवारों से, बल्कि आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। राजा हरीश के हृदय में अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष था। फिर भी इस संघर्ष में ही उन्होंने अपनी सच्ची शक्ति पाई। विजय से नहीं, बल्कि कुबेर देव के दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पण से। राजा हरीश के सामने वह शक्ति आ गई थी जो उसे हर कदम पर चुनौती दे रही थी। शत्रु ने न केवल बाहरी युद्ध लड़ा, बल्कि उनके भीतर के डर और संदेह को भी जागृत किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा की आंतरिक लड़ाई थी। राजा हरीश ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक है। उनके भीतर की शांति और धैर्य ने शत्रुओं को हराया। यही वह शक्ति थी जिसे कुबेर देव ने उन्हें दी थी। जब सब कुछ असंभव लगने लगा, कुबेर देव ने राजा हरीश की सहायता के लिए हस्तक्षेप किया। उनका आशीर्वाद और दिव्य शक्ति राजा के भीतर जागृत हुई और उनका मार्ग साफ हो गया। अब उनका विश्वास अडिग था। राजा हरीश के लिए यह एक निर्णायक मोड़ था। हर चुनौतियों और युद्धों के बावजूद उनका दिल शांत और स्थिर रहा। यह वह क्षण था जब वे समझ गए कि असली विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है।
राजा हरीश ने अपने राज्य में शांति स्थापित की। यह शांति केवल नजदीकी युद्धों के परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनके द्वारा निभाई गई सही भूमिकाओं और निर्णयों का फल थी। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति सच्चे समर्पण का मार्ग अपनाया। स्वर्ग में देवता गहरी सांस के साथ देख रहे थे। ब्रह्मांड का संतुलन एक धागे पर लटक रहा था और अंतिम निर्णय उनके सामने था। कुबेर देव न डिगते हुए सभा में ज्ञान से मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी आवाज वह पवन थी जो सितारों को हिलाती थी। उनका नजर वह शक्ति थी जो संसारों का भाग्य आकार देती थी। कुबेर देव का परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ था। राजा हरीश को एक आखिरी चुनौती का सामना करना था। यह चुनौती एक बार फिर उनके चरित्र, उनकी नैतिकता और उनके शासक बनने की शक्ति का परीक्षण था। राजा हरीश को वह कदम उठाना पड़ा जो शासक के लिए सबसे कठिन होता है, बलिदान। वह जानते थे कि केवल अपनी इच्छाओं को त्याग कर ही वे अपनी प्रजा के लिए वास्तविक समृद्धि ला सकते थे। राजा हरीश ने देखा कि कई बार हमें रास्ता वह नहीं दिखता जो हमारी आंखों से साफ हो, लेकिन जब हम अपने हृदय से मार्गदर्शन करते हैं तो हम वह रास्ता देख सकते हैं जिसे हम कभी समझ नहीं पाते थे। जब समय आया, कुबेर देव ने फिर से राजा हरीश से मिलकर उन्हें एक अंतिम आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह दिखाया कि संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। कुबेर देव का आशीर्वाद राजा हरीश के जीवन में एक स्थायी संतुलन लेकर आया, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि की धारा निरंतर बहती रही, क्योंकि उन्होंने सच्चे शासक का कर्तव्य निभाया था। राजा हरीश अब केवल एक शासक नहीं बल्कि एक महान गुरु बन चुके थे। उन्होंने उस शक्ति को पाया जो न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती थी। कुबेर देव का आशीर्वाद अब राजा हरीश के जीवन का हिस्सा बन चुका था और वह शाश्वत संतुलन की दिशा में चल रहे थे। उनका हर कदम अब दिव्य शक्ति से प्रेरित था। राजा हरीश का नाम एक महान शासक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल अपने राज्य को समृद्ध किया बल्कि अपने शासकीय कर्तव्यों से पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया। राजा हरीश की यात्रा अब समाप्त हुई, लेकिन उनकी धरोहर जीवित रहती है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर कई पीढ़ियां समृद्धि और शांति के साथ आगे बढ़ेंगी। अब राजा हरीश के राज्य में शांति और समृद्धि की धारा निरंतर बह रही है। यह शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन का परिणाम है, क्योंकि कुबेर देव ने उन्हें सत्य और न्याय का मार्ग दिखाया। राजा हरीश ने देखा कि आने वाली पीढ़ियां उनकी यात्रा से प्रेरित होंगी। उनका राज्य न केवल संपत्ति से बल्कि ज्ञान से भी समृद्ध होगा। यह एक नई शुरुआत थी जहां हर व्यक्ति की भूमिका अहम होगी। राजा हरीश का राज्य अब एक शाश्वत धरोहर बन चुका था। यह केवल एक भौतिक राज्य नहीं था बल्कि एक अद्वितीय विचार, एक दिव्य मार्गदर्शन था। जैसे ही कुबेर देव ने अपने हाथ पृथ्वी पर बढ़ाए, राज्य उनके स्पर्श से खिल उठा। यह समृद्धि का आशीर्वाद था, न केवल भूमि या धन का बल्कि आत्मा का। उनकी करुणा की रोशनी दूर दूर तक फैली, एक प्रकाश जो सभी को मार्ग दिखाए। यह वह उपहार था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, क्योंकि यह शाश्वत था। कुबेर देव का आशीर्वाद अब स्थायी था। उनके प्रभाव से राजा हरीश का राज्य सदैव समृद्ध और शांत रहेगा, क्योंकि वह मार्गदर्शक बने थे। जैसे कुबेर देव ने शांति और समृद्धि की धारा को राजा हरीश के राज्य में बहने दिया, वैसे ही ब्रह्मांड का संतुलन स्थिर हो गया। यह एक विशाल योजना का हिस्सा था जो सभी की भलाई के लिए काम करता था। संतुलन केवल अराजकता का अभाव नहीं है बल्कि उसे समझने और नियंत्रित करने की कला है। कुबेर देव यह जानते थे। उन्होंने देखा कि राजा हरीश जो ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण हो चुके थे, देवताओं के सामने खड़े थे। वह शासक अब गर्व से नहीं बल्कि शांति से। स्वर्गीय शक्तियां हलचल में थीं। जैसे नीचे राज्य समृद्ध हो रहा हो, वैसे ही ऊपर देवों का ब्रह्मांडीय संतुलन भी स्थिर हो रहा था। राजा हरीश ने महसूस किया कि शासन केवल शक्ति का नहीं बल्कि एक पवित्र विश्वास का विषय है। इस विश्वास ने उन्हें कुबेर देव के आशीर्वाद से दिशा दी। कुबेर देव ने राजा हरीश को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया और उनकी यात्रा को अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके मार्ग पर अब प्रकाश था और वह दिव्य योजना का हिस्सा थे। राजा हरीश ने हर कठिनाई को पार किया और उनके विजय का राज केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति में था। यह उनकी असली त्रियंथम थी। राजा हरीश ने कुबेर देव से अंतिम आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका जीवन अब शाश्वत शांति के साथ पूर्ण हुआ। शाश्वत शांति के साथ पूर्ण हुआ। उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा
क्योंकि वह सच्चे शासक थे। प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक अर्पण दिव्य और मृत्युलोक के बीच संबंध को मजबूत करता था। पवित्र अनिका, जो शास्त्रों की संरक्षिका थीं, उन शब्दों का उच्चारण करती थीं जो कुबेर देव के आशीर्वाद को बुलाते थे। और राजा हरीश, अब ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण शासक, उस दिव्य आशीर्वाद का जीवित प्रतीक बने। राजा हरीश के राज्य का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। यह केवल एक भौतिक राज्य नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य धरोहर थी जो सदियों तक जीवित रहेगी। यहां तक कि राज्य की शांति की चुप्पे में भी चौकसी थी। राजा हरीश, जो अब कुबेर देव की शिक्षाओं से प्रेरित थे, राज्य की देखभाल करने में समर्पित थे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार जैसे ही कुबेर देव स्वर्ग की ओर असेंडेड हुए, उनकी आत्मा ने ब्रह्मांड पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। राजा हरीश के हृदय में उनके शाश्वत आशीर्वाद के साथ उनके विचारों की धरोहर जीवित रही। यह उनका खजाना था, यह ज्ञान कि उनका कार्य, उनकी उपस्थिति समय और स्थान के पार स्थायी रहेगी। राज्य ने न केवल धन में, बल्कि आत्मा में भी समृद्धि पाई। और राजा हरीश, जो अब एक प्रबुद्ध शासक थे, शासन के बगल में खड़े थे, हमेशा चौकस, हमेशा समझदार, क्योंकि इस संसार का असली खजाना केवल सोने, जवाहरातों में नहीं, बल्कि दिव्य और मृत्यु के बीच संतुलन में है। कुबेर देव, खजाने के रक्षक, ने इस दुनिया पर अपना छाप छोड़ा, हमेशा के लिए।